नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। कांग्रेस इस वक्त अपने सियासी इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस 10 सालों से देश की सत्ता से बाहर है और एक के बाद एक राज्यों की सत्ता गंवाती जा रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता छीनने और मध्य प्रदेश में करारी मात खाने के बाद कांग्रेस के लिए आगे की सियासी राह और भी मुश्किलों भरी हो गई है। कांग्रेस ने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से दो हाथ करने के लिए विपक्षी दलों के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन का गठन किया, जो अब बुरी स्थिति में है क्योंकि इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ घटक दलों की बात नहीं बन पा रही है। इस बीच बंगाल में ममता इंडी गठबंधन से किनारा कर चुकी हैं, तो वहीं बिहार में नीतीश ने एनडीए का दामन थाम लिया है। इस बीच बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बन चुके पीएम मोदी से मुकाबला करने की चुनौती ही नहीं, कांग्रेस के सामने क्षेत्रीय दलों के साथ संतुलन बनाए रखने का बड़ा चैलेंज है। ऐसे में राहुल के बाद दूसरे नंबर की नेता प्रियंका गांधी गायब हो चुकी हैं। जी हां, वो पूरी तरह से सक्रिय राजनीति से नदारद नजर आ रही हैं। आखिर क्यों सक्रिय राजनीति से दूर हुई प्रियंका? 2024 चुनाव में बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है कांग्रेस, क्यों दूर हैं प्रियंका? लंबे वक्त से कांग्रेस की बैठकों से बनाई दूरी, क्या राहुल गांधी से नाराज हैं प्रियंका? क्या सोनिया गांधी नहीं चाहती कि प्रियंका सक्रिय राजनीति में मोर्चा संभाले? क्या प्रियंका गांधी बन चुकी है राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती? 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिर प्रियंका गांधी कहां हैं? वो कांग्रेस के लिए काम करती क्यों नहीं दिख रही हैं? हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाली प्रियंका गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्यों सक्रिय नहीं हो पा रही हैं? क्या मां सोनिया गांधी ने उनके पर कतर दिए हैं? जब राहुल गांधी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उस वक्त वो भाई राहुल के साथ भी नहीं दिख रही हैं। 2024 के आम चुनाव शुरू होने में कुछ ही वक्त बचा है और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है। बस से और पैदल होने वाली 66 दिनों की ये यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। जब ये यात्रा 14 जनवरी को शुरू हुई थी, उस वक्त भी प्रियंका राहुल के साथ नहीं दिखी थी, जबकि इस यात्रा के आगाज पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा था। लेकिन यहाँ पर प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा और राहुल की यात्रा में प्रियंका के न आने से कई सवाल भी खड़े हुए, जो अब तक बने हुए हैं, क्योंकि यात्रा को शुरू हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। राहुल की यात्रा बिहार तक पहुंच गई है, लेकिन प्रियंका अब तक इस यात्रा में शामिल नहीं हुई हैं, जबकि इससे पहले राहुल गांधी ने सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। उस वक्त प्रियंका गांधी कई राज्यों में भाई राहुल गांधी के साथ कदम ताल करती दिखी थी, लेकिन इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रियंका और राहुल एक साथ नजर नहीं आए, जिससे साफ है कि कांग्रेस के अंदर महाभारत छिड़ चुकी है, जिसको लेकर बीजेपी भी सवाल खड़े कर चुकी है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट साझा करके लिखा था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनकी अनबन खुलकर सामने आ गई है। यहां तक कि जब मणिपुर में कांग्रेस के सबसे तुच्छ लोग गिनती के लिए कतार में खड़े थे, तब भी वे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। इससे पहले उनसे सभी जिम्मेदारियां छीन ली गई थी, भले ही उन्हें जीएस के पद पर बरकरार रखा गया था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी अपनी छवि को मजबूत करने के साथ साथ कांग्रेस को सियासी संजीवनी देना चाहते हैं। राहुल गांधी के नाम पर इंडिया गठबंधन के किसी साथी की ओर से आगे उनका नाम नहीं रखा जा रहा है। केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक राहुल गांधी के नाम पर सहमत नहीं। नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं। ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों में रैलियां करके प्रियंका सियासी माहौल बनाने का अभियान शुरू कर सकती थी, लेकिन वो खुद गायब है। ऐसे में कांग्रेस के लिए 2024 का चुनाव काफी मुश्किलों भरा हो गया है, जिसमें उसे बीजेपी से ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों से भी जंग लड़नी पड़ रही है। ऐसे में जब प्रियंका को अंदरूनी और बाहरी तौर पर पार्टी को मजबूत करना चाहिए, वो खुद आराम फरमा रही हैं। उनकी गैर मौजूदगी का इशारा साफ है कि प्रियंका और राहुल की राहें क्या जुदा हो चुकी हैं? क्या वो राहुल गांधी के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहती हैं? क्या वो सक्रिय राजनीति में आने से डर रही हैं, या फिर वो भाई राहुल गांधी के लिए अपनी कुर्बानी दे रही हैं? राहुल गांधी की ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब विपक्ष के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है कि कैसे बीजेपी को लगातार तीसरी बार आम चुनाव जीतने से रोका जाए, क्योंकि तमाम सर्वे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी के सीनियर फेलो मिलन वैश्यव के एक विश्लेषण के मुताबिक
2024 को लेकर लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी इस रेस में काफी आगे है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत के साथ बीजेपी की 28 में से 12 राज्यों में सरकारें हैं, जबकि 5 अन्य राज्यों में इसकी गठबंधन सरकारें हैं। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकारें हैं, जिसमें तेलंगाना में मिली जीत भी शामिल है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के राज में भारत कमजोर हुआ, लोकतांत्रिक अधिकारों, सरकारी संस्थानों का नाश हुआ, समाज में अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग के खिलाफ नफरत और हिंसा बढ़ी है। आलोचकों का कहना है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है और संविधान खतरे में है, जबकि बीजेपी और मोदी सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारतीय विकास ने दुनिया में अपना सिक्का जमाया है और करोड़ों लोगों के जीवन में असल सुधार पहुंचा है। हाल ही में संसद में सुरक्षा चूक पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग पर करीब 150 विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद सरकार और विपक्ष के रिश्ते और तनावपूर्ण हो गए थे। उस वक्त भी प्रियंका गांधी खामोशी नजर आई थी। कांग्रेस की यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब 28 विपक्षी दलों की इंडिया अलायंस खत्म होने के कगार पर है। बातचीत, सीटों के बंटवारे, गठजोड़ के चेहरे जैसे कई मुद्दों पर चर्चा के बीच प्रियंका किसी भी बैठक में नजर नहीं आई और न ही उनकी मौजूदगी अब भी नजर आ रही है। 25 दिसंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा की यूपी प्रभारी के पद से छुट्टी कर दी गई थी। कांग्रेस ने प्रियंका की जगह अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश पांडे अभी तक झारखंड के प्रभारी थे। कांग्रेस पार्टी में हुए इस बड़े संगठनात्मक बदलावों को प्रियंका गांधी 2022 में उत्तर प्रदेश चुनावों में कांग्रेस को मिली हार के बाद से ही यहां पर कहें कि यूपी से उन्होंने दूरी जरूर बना ली थी। जब से प्रियंका यूपी के प्रभारी पद से उन्हें हटाया गया है, उसके बाद से ही प्रियंका भी कांग्रेस की हर एक्टिविटी से दूर हो गई है। यहां तक कि वो राहुल की यात्रा में भी शामिल नहीं हुई हैं। प्रियंका गांधी ने साल 2018 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रखा था। इससे पहले उन्होंने सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक ही खुद को सीमित रखा हुआ था। जनवरी 2019 में उन्हें पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाया गया, लेकिन पश्चिमी यूपी के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद प्रियंका गांधी को सितंबर 2020 में पूरे राज्य का प्रभारी बना दिया गया था। जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रियंका गांधी पार्टी का आक्रामक चेहरा बनकर उभरी। प्रियंका ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी निशाने साधे। उस वक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे अजय कुमार लल्लू को प्रियंका गांधी की पसंद के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन प्रियंका गांधी का 2022 में लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को पार्टी की ओर खींचने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा। कांग्रेस 403 सीटों वाली विधानसभा में केवल 2 सीटों तक सिमट कर रह गई, जो पार्टी का राज्य में अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन था। उस वक्त दिल्ली में हुई एक बैठक में राहुल गांधी ने मीटिंग में कहा था कि पार्टी लगातार हार रही है क्योंकि राज्यों के नेता आगे आकर नेतृत्व नहीं करना चाहते और उस दिशा में काम नहीं करना चाहते। हालांकि बहुत से नेताओं का मानना है कि चुनावी हार पिछले कुछ सालों में राज्य में मौजूदा नेतृत्व से आम जनता के एक बड़े अलगाव का परिणाम है। 2019 के पहले तक प्रियंका कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का मानी जाती थी। खासतौर पर कांग्रेसी अमेठी के 1999 के उस लोकसभा चुनाव की याद करते थे जब प्रियंका पहली बार अमेठी में मां सोनिया गांधी के लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरी थी। इसी चुनाव में उन्होंने पारिवारिक सीट रायबरेली में अपने पिता के दोस्त कैप्टन सतीश शर्मा का भी प्रचार किया था। तब अमेठी से रायबरेली तक प्रियंका के जादू से उमड़ी जनता देख अखबारों की सुर्खियां बनी थी। वो आई, मुस्कुराई और छा गई। इस चुनाव में अमेठी में सोनिया गांधी के प्रतिद्वंदी डॉक्टर संजय सिंह की जमानत जब्त हो गई थी। रायबरेली में अरुण नेहरू, जिनके लिए प्रियंका ललकारी थी, इस गद्दार ने पीठ में छुरा घोंपा, वोटरों ने तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुरुआत की और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान तो पूरे तौर पर संभाल ली। लड़की हूं लड़ सकती हूं के संकल्प के साथ उन्होंने खूब मेहनत भी की, लेकिन नतीजे पहले से भी ज्यादा मायूस करने वाले आए थे। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी की लोकसभा सीट गंवा दी। प्रदेश में इकलौती लोकसभा सीट रायबरेली कांग्रेस के पास बची, जिसका प्रतिनिधित्व खुद सोनिया गांधी कर रही हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 199 में से 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 2017 की तुलना में जो वोट फीसदी था वो 6.25 से घटकर 2.33 रह गया और सीटें 7 से 2 पर पहुंच गई। फिलहाल अब फिर से आम चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। कांग्रेस भी अपनी टीम बनाने में लगी है। प्रियंका गांधी के स्थान पर पार्टी महासचिव अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी बना दिया गया। हालांकि वो मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम में बतौर महासचिव बनी हुई हैं। हिंदी पट्टी में मिली हार और दक्षिण के तेलंगाना राज्य में मिली जीत के बाद अब सभी की नजरें इस पर है कि कांग्रेस अब किस तैयारी के साथ मैदान में उतरती है और क्या प्रियंका गांधी इन चुनावों में किसी भूमिका में नजर आएंगी भी या नहीं, या फिर पर्दे के पीछे ही रहने वाली हैं।
क्योंकि अब तक प्रियंका की मौजूदगी कहीं नजर नहीं आ रही है, जिससे राहुल और प्रियंका के रिश्तों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।